कुल 25,000 पुलिस पदाधिकारियों को हम उसमें गहन प्रशिक्षण देंगे। 3 अलग अलग फेजेस में ट्रेनिंग होगी। प्रत्येक जिले में जितने भी आईओ हैं वो वेबकास्टिंग के माध्यम से, उसमें से 1/3 आईओ आज वेबकास्टिंग के माध्यम से इससे जुड़े हुए हैं। वो भी नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। बिहार पुलिस के एडीजी जेएस गंगवार ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है। इस दौरान उन्होंने कहा है कि 25,000 पुलिस कर्मियों को 3 दिनों के लिए पटना के ज्ञान भवन में प्रशिक्षण जो है वो दिया जाएगा। प्रशिक्षण दिया भी जाएगा तो सीआईडी के द्वारा। सुनिए जेएस गंगवार क्या कुछ कह रहे हैं। जाना है। इन नए कानूनों से बहुत बृहद परिवर्तन आएंगे और उसके लिए बिहार पुलिस के सभी पदाधिकारियों, जिसमें सभी अनुसंधानकर्ता भी शामिल हैं और सभी सुपरवाइजिंग ऑफिसर भी शामिल हैं, उन सभी को पर्याप्त गहन प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की गई। चुनाव की समाप्ति के उपरांत आज 10 जून से ही पुलिस महानिदेशक बिहार के द्वारा 3 दिवसीय पहले राज्य स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। कुल 25,000 पुलिस पदाधिकारियों को हम उसमें गहन प्रशिक्षण देंगे। 3 अलग अलग फेजेस में ट्रेनिंग होगी। आज जो ट्रेनिंग है वो ज्ञान भवन में प्रारंभ की गई है, 3 दिनों तक चलेगी। इसके लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित हमारे ट्रेनर्स उपलब्ध हैं। सीआईडी के अंतर्गत सभी ट्रेनर्स और बिहार पुलिस अकेडमी के अंतर्गत उनकी गहन पहले ट्रेनिंग कराई गई। प्रशिक्षकों को ट्रेनिंग देने के उपरांत अब उनके माध्यम से हम लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं। प्रत्येक जिले में जितने भी आईओ हैं वो वेबकास्टिंग के माध्यम से, उसमें से 1/3 आईओ आज वेबकास्टिंग के माध्यम से इससे जुड़े हुए हैं, वो भी ट्रेनिंग प्राप्त कर रहे हैं। इस प्रकार से हम 25,000 लोगों की ट्रेनिंग अगले 10-15 दिनों में पूरी कर लेंगे, जिससे बिहार पुलिस 1 जुलाई 2024 से नए कानूनों को लागू करने के लिए पूरी तरह तैयार हो सके। इस प्रशिक्षण के दौरान न केवल हम नए आपराधिक कानूनों की जानकारी दे रहे हैं, वो एक पहलू है कि हम जानकारी दे रहे हैं। दूसरा कि पूरे इन्वेस्टिगेशन में किस तरह से फॉरेंसिक साइंस यानी विधि विज्ञान का हम प्रयोग कर सकते हैं। और तीसरी महत्वपूर्ण बात यह कि किस तरह से डिजिटल पुलिसिंग को हम बढ़ावा दें। डिजिटल पुलिसिंग के 2 कंपोनेंट होंगे, अर्थात किस तरह से आईओ डिजिटली अपनी चीजों को करेंगे, कानून के जो नए बदलाव आएंगे उसको डिजिटली करेंगे, और दूसरी ये कि नागरिकों को किस तरह से हम डिजिटली नई सुविधाएं प्रदान करें। प्रशिक्षण के दौरान गंभीर अपराध के घटना स्थल पर उपलब्ध वैज्ञानिक साक्ष्य किस तरह से संकलन करना, घटना स्थल की वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी किस तरह से करना है, इसके लिए विधि विज्ञान विशेषज्ञ जो हमारे पास उपलब्ध हैं उनके द्वारा पुलिस पदाधिकारियों को ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके अलावा आज के बढ़ते और वैरायटी के जो अपराध हो रहे हैं उसमें इंटरनेट का प्रयोग, मोबाइल फोन का प्रयोग या सोशल मीडिया का प्रयोग हो रहा है। इन सभी के बढ़ते उपयोग के आलोक में पुलिस पदाधिकारियों को इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल एविडेंस कैसे कलेक्ट करना है और कलेक्ट कर कैसे न्यायालय में उसको पेश करना है जिससे अभियुक्तों को सजा मिले, उसके लिए वृहद मानक संचालन प्रक्रिया हमने निर्गत कर दी है। एक पुलिस आदेश निर्गत किया है। उस पुलिस आदेश में सब तरह के इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को कैसे कलेक्ट करना है उसके बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। उसके बारे में भी हम आज इन 3 दिवस के कार्यक्रम में प्रशिक्षण दे रहे हैं। अनुसंधान में ये देखा जाता है कि हम लोग इंटरनेट पर जो ओपन सोर्स इन्वेस्टिगेशन टूल है, किसी का फेसबुक है, किसी का इंस्टाग्राम है, उस पर भी हम लोगों को कई बार इन्वेस्टिगेशन करना पड़ता है और उनके माध्यम से भी बिहार पुलिस कई मामलों का उद्भेदन करती है। तो जो हमारे इंटरनेट पर किसी का सोशल मीडिया प्रोफाइल है, किसी की और कोई जानकारी है या ओपन सोर्स इन्वेस्टिगेशन टूल्स हमारे उपलब्ध हैं, उसके माध्यम से किस तरह से हम
डिजिटल एविडेंस को कलेक्ट कर सकते हैं और उपयोग कर सकते हैं, उनका भी हम प्रशिक्षण दे रहे हैं। तो आपने सुना जेएस गंगवार सीधे तौर पे ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि 25,000 पुलिस कर्मियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा, साथ ही साथ इसे 3 फेज में दिए जाएंगे और आगे भी प्रशिक्षण जो है सीआईडी के द्वारा किया जाएगा, ताकि पुलिस पदाधिकारी या जो सुपरवाइजर होंगे वो सभी अच्छे से सीख सकें और आने वाले समय में नए कानून का जो बदलाव किया गया है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका उनकी हो सके। और ये 3 फेज में ट्रेनिंग होगी और अभी फिलहाल आज उद्घाटन कर दिया गया है और ये लगभग 3 दिनों का ट्रेनिंग जो है पटना के ज्ञान भवन में सीआईडी के द्वारा कराया जाएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहे मीडिया दर्शन। धन्यवाद।